अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडशद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा गोविंद की कृपा से हम सभी को भागवत कथा सुनने का, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है इसको सफल बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। कंस के कारागृह में भगवान का अवतरण होता है, भगवान प्रकट होते हैं।
नवे स्कंध में, जैसा कि पहले भी वर्णन किया है, भागवत में 12 स्कंध हैं। तो पहले 9 स्कंधों में और कथाएं हैं अजामिल की, गजेंद्र मोक्ष की। प्रथम स्कंध में कुंती महारानी का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। नवम स्कंध में श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का वर्णन है। संक्षेप में राम कथा का वर्णन है, जिसे शुक रामायण कहते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने राम कथा कही है। संक्षेप में परीक्षित को राम कथा सुनाई। और उसी नवे स्कंध के अंतिम में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज से कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागृह में देवकी के यहाँ जन्म लिया। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी के यहाँ होता है और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। और इतनी ही कृष्ण कथा कहकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कहने लगे, हे प्रभु, आपने भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का चरित्र केवल 2-4 श्लोकों में ही बता दिया कि देवकी के यहाँ कृष्ण प्रकट हुए, रोहिणी के यहाँ बलराम जी प्रकट हुए, और बस इतना ही बता के आप आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन हे शुकदेव गोस्वामी, मैं तो इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की बाल लीलाओं को सुनना चाहता हूँ, उनकी कौमार्य लीला को सुनना चाहता हूँ। भगवान के विषय में मैं विस्तार से श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। और शुकदेव गोस्वामी को ये बात सुनकर बड़ी अच्छी लगी कि परीक्षित महाराज के हृदय में ये अभिलाषा है भगवान की कथा सुनने के लिए। और जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की, जब भगवान के विषय में जानने के लिए परीक्षित उत्सुक हुए, तब शुकदेव गोस्वामी के मुख से भगवान की कथा निकली। जब तक श्रोताओं में उत्सुकता नहीं होती जानने के लिए, समझने के लिए, जब तक जिज्ञासा और प्रश्न नहीं होते, तब तक वक्ता को कहने में आनंद नहीं आता। कथा तो जो लिखी है कहते हैं, लेकिन जब श्रोता प्रश्न करते हैं या कुछ जिज्ञासा पूछते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, तो वक्ता और ध्यान से, विस्तार से भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप विस्तार से बतलाएं, तब श्री शुकदेव गोस्वामी ने दशम स्कंध में, दशम स्कंध बड़ा है, बहुत बड़ा है, 12 स्कंधों में से ये दशम स्कंध बहुत बड़ा है और इसके 2 भाग हैं। पूरे दशम स्कंध में केवल कृष्ण चरित्र ही है। 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भगवान की मथुरा वृंदावन की जो बाल लीलाएं हैं उनका वर्णन है, और उत्तरार्ध में भगवान की आगे की जो लीलाएं हैं, द्वारिका की जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन है। तो आज तो हम भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, सभी लोगों को परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होगा। अब एक बात बड़े समझने की है, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म नहीं लेते, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार के बंधन में फंसता नहीं है, यहाँ से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। लेकिन भगवान के जन्म और कर्म किस प्रकार है? कहा दिव्य है, साधारण नहीं है। जिस प्रकार इस संसार में हम सभी का जन्म होता है, उस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, दिव्य है। भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के पहले हमें भगवान की महानता को समझना आवश्यक है। यदि हम यही नहीं जानते कि भगवान कितने महान हैं,
भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हम सुनने बैठे हैं, लेकिन उनकी महानता को नहीं समझते, उनकी महानता को नहीं जानते, तो वह चरित्र हमारे हृदय में ठीक से नहीं बैठेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सभी लोग इस गूढ़ बात को श्रवण करें। तो भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। अब जन्म और प्राकट्य में क्या भेद है? जन्म अर्थात हमारा इस संसार में जन्म होता है, लेकिन हम ये तय करके नहीं आते कि हम इस गांव में इन माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे, ये हमारे ऊपर नहीं होता। ये हमारे कर्मों के अनुसार जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, भगवान की जो प्रकृति है, जो माया है, हमें खींच कर पकड़ कर कर्मों के अनुसार हमें जन्म प्रदान करती है। हम यदि चाहें बहुत रईस भरी कुल में जन्म हो जाए, लेकिन हमने कर्म ऐसे नहीं किए हैं, तो हमारी इच्छा से हमारा जन्म नहीं होता। जैसे कर्म है उसके अनुसार भगवान हमें जन्म प्रदान करते हैं। तो हमारा जन्म हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, हमें तो खींच कर माता के गर्भ में डाला जाता है, और जिस घर में भी हमें जन्म दिया जाता है हमें वहाँ पे जन्मना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान पहले ही निश्चय करते हैं कौन इस संसार में सबसे अधिक पवित्र आत्मा है, सबसे शुद्ध भगवान के भक्त हैं, जिनमें इतनी क्षमता है कि भगवान का पालन कर सके, भगवान के साथ लीला कर सके। और ऐसे कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, भगवान के ही अपने पार्षद जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान उनको इस जगत में भेजते हैं और उन्हीं के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का अवतार होता है या प्राकट्य होता है, और हम सभी जीवों का जन्म होता है। अवतार का अर्थ है भगवान अपने धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर उतर कर आते हैं। उतर कर आने का अर्थ क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, 15 माले की 15 मंजिल की बिल्डिंग पे सबसे ऊपर चढ़ा है और छत पर चढ़ा हुआ है, कोई दूसरा व्यक्ति आए, छत पर कोने पर ही खड़ा है, उसको धक्का दे दे। अब 15 मंजिल की बिल्डिंग से यदि कोई व्यक्ति नीचे गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा? उसके तो हाथ पैर टूट जाएंगे, रक्त निकलने लगेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। यदि 15 मंजिल की बिल्डिंग से धक्का मारकर किसी को नीचे फेंका जाए तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भले ही सबसे ऊपर चढ़ा है, लेकिन उसको ऊपर से ही नीचे ना फेंका जाए, लेकिन वो सीढ़ी उतर कर नीचे आए, तो क्या उसका कुछ बिगड़ेगा? वो तो जिस हालत में ऊपर था वैसे ही नीचे आ जाएगा, उसके तो हाथ पैर नहीं टूटेंगे, वो तो सीढ़ी उतर कर आ रहा है। उसी प्रकार इस संसार में हम सभी फेंके गए हैं, भगवान की माया द्वारा धक्का मारकर हमें फेंका गया है, इसलिए हम सभी इस संसार में दुखी रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें बलपूर्वक कोई संसार में नहीं भेजता, लेकिन अपनी इच्छा से जब उनका मन होता है, जब उनकी इच्छा होती है संसार में आने की, तब भगवान अपने धाम से उतर कर आते हैं और यहाँ आकर भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं। आगे वर्णन है, भगवान अनेक अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, भगवान का जो धाम है गोलोक, ये सबसे ऊपर है, सारे ब्रह्मांडों में सबसे ऊपर वैकुंठ के मध्य यह सुंदर गोलोक धाम है, और गोलोक से ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर भगवान का धाम है, बाकी हम सभी तो बहुत नीचे हैं। तो भगवान अपने धाम में जब बैठे हुए थे, भगवान विचार करते हैं कि मुझे सृष्टि लीला करनी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। भगवान अपना विस्तार करते हैं। विस्तार का अर्थ क्या है? भगवान में इतनी क्षमता है, हम में ये क्षमता नहीं है कि हम हमारे ही जैसा कोई दूसरा व्यक्ति बना दें जो हमारे ही जैसा दिखता हो और एक क्षण में ऐसा कर सके, जिसमें उतनी ही सामर्थ्य हो, हमारे ही जैसे गुण हो, हमारे ही जैसा दिखता हो,
एकदम अपने जैसा दूसरा व्यक्ति हम नहीं बना सकते, लेकिन भगवान में ये सामर्थ्य है कि भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं। अपने ही जैसे कितने भी भगवान बना सकते हैं और चाहे तो उन सबका संवरण करके अपने भीतर कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करके सबसे पहले बलराम जी को प्रकट करते हैं। सबसे पहले बलराम जी का अवतरण होता है भगवान के ही धाम में। जब बलराम जी प्रकट होते हैं उसके बाद बलराम जी अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में। वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, इस प्रकार से चतुर्व्यूह में अपना विस्तार करते हैं। और फिर विस्तार होता है तो वर्णन है भागवत में कि 3 प्रकार के विष्णु हैं जिनका भगवान विस्तार करते हैं। हम सभी ने सुना है कि एक विष्णु होते हैं, विष्णु देवता होते हैं, लेकिन भागवत में वर्णन है पंचम स्कंद में भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो 3 विष्णुओं को प्रकट करते हैं। ये 3 विष्णु कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इन 3 विष्णुओं के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं और हर एक विष्णु के अलग अलग कार्य हैं। किसी विष्णु का कार्य है कि वे जगत का पालन पोषण करते हैं। एक विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और एक विष्णु के विस्तार से इस पृथ्वी पर भगवान के जितने भी अवतार आते हैं, भगवान मत्स्य अवतार ग्रहण करते हैं, कूर्म अवतार, कछुए के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, हरि अवतार ग्रहण करते हैं, नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं, राम अवतार, ये जितने भी अवतार हैं ये विष्णु के अंश से आते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो विष्णु को किसने प्रकट किया है? तो जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक में अपना विस्तार करते हैं तब विष्णु का प्राकट्य होता है। और जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो वे विष्णु के अवतार के रूप में नहीं आते, लेकिन जो भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं वे भगवान स्वयं उतरकर इस पृथ्वी पर आते हैं और सुंदर लीला करते हैं। अब भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? सभी लोग जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती, धर्म घट जाता है, अधर्म बहुत अधिक बढ़ने लगता है, तब भगवान निश्चय करते हैं इस धरती पर आने का। लेकिन केवल यही कारण नहीं है, मुख्य कारण तो यह है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधुओं की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है, भगवान के भक्त इस संसार में आते हैं, तब भगवान बड़े आनंद में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब दुष्टों का हाहाकार इस पृथ्वी पर मचने लगता है, पृथ्वी देवी भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अब आप अवतार लें, मेरे ऊपर जो भार है उसको कम करें, उसको उतारें। तब भगवान प्रकट होते हैं।
सुनाई नहीं, अब कितनी बार पुकार चुके। इस ओर न देखा करके, पर डरते नहीं मनोहार चुके, पर डरते नहीं मनोहार चुके, पर डरते नहीं मनोहार चुके, पर डरते नहीं मनोहार चुके। किस भांति गिर जाए करके हम हार चुके, 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 करके हम हार चुके। बोलिए भद्रवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम से इस धरा धाम पर प्रकट होते हैं। नंदोत्सव की कथा का वर्णन है। नंद बाबा जैसे ही पता चलता है कि हमारे घर लाला हुआ है, बड़े प्रसन्न होते हैं। और वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो ये कथा तो हम सभी ने सुनी है। वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल आते हैं और यहाँ नंद महल में भगवान को रख देते हैं और कन्या को उठाकर ले जाते हैं। कंस जब कन्या को देखता है कि अरे 8वें गर्भ के रूप में इस कन्या ने जन्म लिया है, कंस को आश्चर्य होता है, सोचता है हो सकता है विष्णु ने कन्या के रूप में जन्म लिया हो, क्योंकि एक बार मोहिनी अवतार लेकर भी तो असुरों को चला था। तो आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा। हो सकता है कि ये 8वें गर्भ के रूप में कन्या बनकर ही आ गया हो, कन्या बनकर आया हो। और इस कारण कंस जैसे ही उस कन्या को उठाता है, दीवार में पटक कर मारने ही वाला होता है, इतने में वे कन्या अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती हैं
और कहती हैं, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। और कंस जैसे ही सुनता है कि मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया है और यही कहीं ब्रजमंडल में वह है, बड़ा भयभीत होता है, सोचता है क्या करूं। अब यहाँ कंस तो विचार विमर्श कर रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ी चिंता में है। लेकिन गोकुल में जब नंद महाराज को ज्ञात होता है, ब्रजवासियों को पता चलता है भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, नंद महाराज को पता चलता है घर में लाला का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सारे ब्रजवासियों को एक से एक सबको खबर लग जाती है और सभी बधाई देने के लिए आते हैं। और वर्णन है, जब नंद बाबा के यहाँ सभी ब्रजवासी एक एक करके बधाई देने के लिए आ रहे थे, नंद बाबा ने आज अपना खजाना खोल दिया, आज सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। जब भगवान श्री कृष्ण का जब घर में आनंद का जन्म हो गया, स्वयं आनंद, मूर्तिमान आनंद घर में आ गए, तब और किसी धन की क्या आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, नंद बाबा को किसी भी धन से कोई मोह नहीं है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। सारी तिजोरियां खोल दी। अब जितने भी ब्रजवासी आते हैं बधाई देने के लिए, सबको खूब धन, सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती जवाहरात सब देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है। अब नंद बाबा ने तो सारी तिजोरी खोल दी, थोड़ा बहुत धन तो था नहीं, बहुत सारा प्रचुर मात्रा में धन है। कोई भी गोपी बधाई देने के लिए आती, यशोदा मैया, नंद बाबा भर भर के, टोकरियां भर भर के धन देते। अब वर्णन है नंद महल में किस प्रकार धन है। गोपियां टोकरी भर के ले जाती हैं धन की, सोने चांदी के सिक्कों की। और वर्णन है, आचार्य गण बताते हैं, एक गोपी अपनी टोकरी में बहुत सारे चांदी के सिक्के भर के जा रही थी और बड़ी प्रसन्नता में, आज तो इतना सारा धन मिला है, कितने दिन दूध दही बेचती तो भी नहीं मिलता। तो बड़ी प्रसन्न होकर उस टोकरी को लेकर जाती है, तो सामने एक गोपी मिलती है, कहती है, अरे बहन, तू क्या चांदी के सिक्के ले जा रही है। कहा, हाँ, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है और उन्होंने बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए हैं। तो सामने वाली गोपी कहती है, अरे नंद बाबा ने तुझे मूर्ख बना दिया। मूर्ख क्यों बनाया? तुझे तो नंद बाबा ने चांदी के ही सिक्के दिए, देख मेरी टोकरी में तो सोने के सिक्के हैं, बहुत सारा सोना है, सुंदर आभूषण भी हैं। तो वह गोपी चांदी तो वही सड़क पर फेंक देती है और टोकरी खाली करके जाती है नंद महाराज क्या कि मुझे सोना चाहिए। अब नंद बाबा सोना दे देते हैं, बहुत सारा हार कुंडल इत्यादि सब कुछ दे दिया। अब उस टोकरी को लेकर आती है तो सामने से गोपी कहती है, अरे तू केवल स्वर्ण लेकर आ रही है, तुझे पता नहीं नंद बाबा तो हीरे मोती दे रहे हैं। तो सोना वही गली में फेंक कर और हीरे मोती बटोरने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से ब्रज की गली गली में लक्ष्मी जी का वास है। गोपियां सारा धन तो गलियों में फेंक देती हैं और अंत में समझ में आता है नंद बाबा कोई मूर्ख तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में खिला के और सारा धन दूसरों को बांट रहे हैं, सारा धन लुटा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नंद बाबा के पास कोई बहुत बड़ा धन आ गया है जिसको मिलने से उन्हें इस धन की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तो ये सारा धन दे रहे हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत भक्ति करता था, तपस्या करता था। एक दिन वह राजा एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या कर रहा था। भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। अब भगवान के दर्शन करके बड़े आनंद में प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर खड़ा था। भगवान ने कहा, कोई वरदान मांगो। उस व्यक्ति ने कहा, राजा ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने कहा, नहीं, अब हम आ ही गए हैं तो कोई ना कोई वरदान मांग लो। कहा कि ठीक है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है, मेरी जितनी प्रजा है बड़ी श्रद्धावान है, आप मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन प्रदान करें। भगवान ने कहा,
तुमने तपस्या की, तुमने भक्ति की, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन प्रदान किए। लेकिन सब इस योग्य थोड़ी ना होते हैं कि तुम्हारे दर्शन कर सके, सब इस योग्य नहीं है। तुमने तपस्या की, तुम्हें दर्शन प्रदान किए। यदि कोई और तपस्या करेगा, भक्ति करेगा तो उसे दर्शन देंगे, लेकिन प्रजा इस योग्य नहीं है कि मेरे दर्शन कर सके। लेकिन राजा तो हट करने लगा, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करने ही हैं, मुझे प्रजा को आपके दर्शन कराने हैं। अब राजा की हट सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, एक काम करो, कल हम इसी पहाड़ी पर यहाँ बैठे रहेंगे, तुम पूरी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दो, जिसको भी भगवान के दर्शन करने हो कल इस पहाड़ी पर आकर मेरे दर्शन कर सकता है। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जाकर सबको समाचार देता हूँ। अब राजा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दौड़ा दौड़ा जाता है, पूरी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा देता है, भगवान कल पहाड़ी के ऊपर बैठकर दर्शन देंगे, जिस किसी को भी दर्शन करना हो भगवान के, भगवान को देखना हो, भगवान से कोई वरदान मांगना हो, वो कल पहाड़ी पर जाकर सुबह सुबह दर्शन कर सकता है। केवल 2 घंटे के लिए भगवान बैठे हैं। और जैसे ही प्रजा ने सुना, सब बड़े प्रसन्न, बड़ी उत्सुकता में सब तैयार हो गए, सबको छोड़कर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर जाने लगे। अब जैसे ही भोर होती है और सुबह के समय जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, तो जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे, देखा मार्ग में बहुत सारी चांदी पड़ी है मार्ग में। अब जैसे ही चांदी को देखा, देखते ही आधी प्रजा तो वही पागल हो गई। दर्शन करने जा रहे थे पहाड़ी चढ़कर भगवान के, लेकिन जब चांदी को देखा तो चांदी को देखकर भी पागल हो गए। आधी प्रजा तो अपने कपड़े निकाल निकाल के, चांदी भर भर के, बांध बांध के पोटली बना के ले जाने लगे। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधी प्रजा को समझाया, कहा भगवान के दर्शन अधिक है कि ये चांदी है। कुछ लोगों ने कहा, हाँ हाँ, तो भगवान के दर्शन करेंगे। अब कुछ लोग राजा के साथ, राजा के जो मंत्री हैं, पार्षद हैं, रानी हैं, वे सभी राजा के साथ ऊपर चढ़ने लगे। अब आधे लोग तो पहले ही खाली हो गए हैं, आधे लोग राजा के साथ जाने लगे। जैसे ही पहाड़ी पर और ऊपर चढ़े, देखते हैं कि सोने का पहाड़ लगा है, बहुत सारा स्वर्ण रखा है, सुंदर हार है, सोने के कुंडल हैं, बहुत सारा सोना रखा है। अब जितनी बची कुची प्रजा थी, विचार किया भगवान के दर्शन तो मरने के बाद कभी और कर लेंगे, लेकिन ये सोना थोड़ी ना बार बार मिलेगा। तो सब अपने कपड़े निकाल निकाल के सोना भर भर के ले गए। अब सारी प्रजा तो वापस चली गई, कोई भी दर्शन नहीं कर पाया। राजा को बड़ा दुख हुआ, अपनी रानी को तो रोक कर रखा था, अरे रानी तुम तो दर्शन कर लो। रानी ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दर्शन कर लेती हूँ। अब रानी साथ में है, राजा के कुछ विशेष मंत्री साथ में हैं और राजा दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही थोड़ा और ऊपर चढ़े, देखा सुंदर सुंदर हीरों के पहाड़ हैं, बहुत सुंदर हीरे, रानी ने कभी देखे भी नहीं थे, ऐसे सुंदर हीरे थे। रानी ने कहा, महाराज चांदी छोड़ दी, सोना छोड़ दिया, अब हीरे नहीं छोड़ सकते। अब आप चाहे क्रोधित हो, गुस्सा हो, चाहे छोड़ दें, लेकिन इस चांदी को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको तो लेकर जाएंगे। राजा ने कहा, तुम्हें जैसा करना है करो, अब तुम्हें कौन रोक सकता है। और रानी और जितने मंत्रीगण थे सभी हीरे मोती बटोर बटोर कर ले गए। राजा अकेले ही बचे। अब जब भगवान के पास गए, भगवान ने कहा, क्यों महाराज अकेले ही आए हो? तुमने तो कहा था पूरी प्रजा बड़ी श्रद्धावान है, मेरा दर्शन करना चाहती है, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? राजा ने कहा, भगवान आपने सही कहा था, हर कोई आपके दर्शन का अधिकारी नहीं होता। जिसमें ये क्षमता है, जिसमें ये योग्यता है, वही आपका दर्शन कर सकता है। नंद महल में गली गली में सोने चांदी के ढेर लगे हैं, लेकिन गोपियां जब समझ गईं कि ये सोने चांदी से भी अधिक नंद के यहाँ जिस लाला ने जन्म लिया है वह अधिक मूल्यवान है, सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेने के लिए, खिलाने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए नंद महल में जाती है, भगवान के दर्शन करती हैं और बड़ी प्रसन्न होती हैं। नंद बाबा आज महामन बने हैं। नंदो स्मात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामनः।
भागवत में ये वर्णन नहीं है कि नंद महाराज के यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया। क्या वर्णन है? नंदो स्मात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंद महाराज के यहाँ आनंद ने जन्म लिया है। स्वयं आनंद नंद बाबा के यहाँ आज प्रकट हुए हैं। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हैं। सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी।